रोज़ा इंसानी जिस्म पे क्या असरात डालता है और इंसानी सेहत को कैसे बेहतर करता है, आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर नज़र है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं अपने चैनल ऑर्थ केयर विद डॉक्टर मुदस्सिर पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। रोज़े की हालत में जो इंसानी जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं, उनको हम 3 स्टेजेस में तक़सीम कर सकते हैं। पहले 4 घंटों में इंसानी जिस्म खून में मौजूद और जिगर में मौजूद ग्लूकोज़ इस्तेमाल कर लेता है और इसके बाद कई लोग हंगर पैंग्स महसूस करने लग जाते हैं। 4 घंटों के बाद इंसानी जिस्म में इंसुलिन की मिकदार काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इंसानी जिस्म फिर वो ग्लूकोज़ जो कि पट्ठों में और जिगर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया हो जाता है, उसको ताकत के हसूल के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है। और 12 घंटे के बाद चर्बी ताकत के एक ज़रिए के तौर पे इंसानी जिस्म इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और एक बहुत अहम बात जो रोज़े की हालत में होती है कि इंसानी जिस्म में ऑटोफेगी, ये एक कुदरती निज़ाम है जिसमें इंसानी जिस्म वो ख़ुलिये जिन्होंने जिस्म को नुकसान पहुँचाना होता है उसको ख़त्म करता है। तो ऑटोफेगी का अमल रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो ख़ुलिये जिन्होंने नुकसान का बाइस बनना होता है, इंसानी जिस्म उनको तबाह करना शुरू कर देता है। क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि रोज़ा रखना इंसानी जिस्म में पट्ठों और जोड़ों पे किस तरह खुशगवार असरात डालता है। 2016 में एक तहकीक हुई जिसमें देखा गया कि रोज़ा सोज़िश के अमल या इन्फ्लेमेशन के अमल को कम कर देता है और उसकी वजह से आर्थराइटिस वगैरह की जो हालतें हैं, उसमें कमी आती है और मरीज़ का दर्द कई दफ़ा इसकी वजह से कम हो जाता है। 2018 में एक तहकीक हुई जिसमें देखा गया कि फास्टिंग या रोज़े की हालत में कुछ ऐसे सिग्नलिंग पाथवेज़ एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से जो पट्ठों की ग्रोथ है, उस पे पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आता है और उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है। और फिर इनडायरेक्टली जो है खुशगवार असर रोज़े की वजह से होता है कि रोज़े की वजह से इंसान का वज़न कुछ कम हो जाता है और उसकी वजह से जो जोड़ों पे दबाव पड़ रहा होता है, ख़ास तौर पे मोहरों पे, कूल्हों के जोड़ों पे या घुटनों के जोड़ों पे, वो दबाव कम हो जाता है और मरीज़ कुछ दर्द कम महसूस करने लग जाता है, ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनमें पहले से ऑस्टियोआर्थराइटिस या जिनके जोड़ ख़राब हों। 2020 में एक तहकीक में देखा गया कि रोज़े की हालत में रहना इंसान की इम्यूनिटी को बेहतर कर देता है। रोज़े की हालत में रहना शुगर के मरीज़ों पे इस तरह खुशगवार असर डाल सकता है कि जो टारगेट सेल्स हैं जिस पे जाके इंसुलिन अमल करती है, उन खुलियों में इंसुलिन को महसूस करने की ताकत बढ़ जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी उनकी ज़्यादा हो जाती है और शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है कि इन लोगों में एक ये ख़तरा मौजूद रहता है कि अगर उन्होंने सहरी भी अच्छी तरीके से नहीं की, तो खुदा न ख़ास्ता शुगर लेवल बहुत कम ना हो जाए, वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना चले जाए। इंसान का जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम या जो खाने-पीने वाला सिस्टम है, उसमें भी इसके असरात इसलिए बेहतर पड़ते हैं क्योंकि जो अंतड़ियाँ हैं, उनको कुछ रेस्ट मिल जाता है और ऐसे मरीज़ जो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने-पीने के बदहज़मी का बाकी मसलों का शिकार होते हैं, वो काफ़ी हद तक रोज़े की हालत में इन मसाइल से महफूज रहते हैं। और इसके साथ-साथ ये भी देखा गया कि रोज़े की हालत में रहना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल उसके लेवल को ये कम कर देता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल उसके लेवल को रोज़े की हालत में रहना बढ़ा देता है। ये रोज़ा रखना इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की और बीमारी से भी महफूज रखता है, जिस तरह एक राशे की बीमारी होती है जिसको पार्किंसनिज़्म कहते हैं या कई लोगों को एक भूलने की बीमारी होती है जिसको अल्ज़ाइमर कहते हैं। तो ये बीमारियाँ इनका ख़तरा कम हो जाता है उन लोगों में जो रोज़ा रखते हैं। एक तहकीक में ये देखा गया कि एक ख़ास किस्म का फैक्टर या प्रोटीन जिसका नाम ब्रेन ड्रॉइड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, उसका लेवल रोज़े की हालत में बढ़ जाता है और ये फैक्टर या ये प्रोटीन ये इंसान की याददाश्त पे, उसके मूड पे और फ़ोकस करने पे बहुत ज़्यादा खुशगवार असर डालता है। तो ये सारी मुख्तसर बातें हमने डिस्कस की हैं कि रोज़ा इंसानी जिस्म में क्या-क्या असरात डालता है, इंसानी सेहत किस तरह बेहतर होती है और इंसान का जो सारा निज़ाम है, रोज़े की वजह से किस तरह बेहतर परफ़ॉर्म करता है। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, तो हमसे ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।